हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका विजन वाला के चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम MJC1 जियोग्राफी ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे। जिन्होंने भी MJC1 यानी कि सेमेस्टर 1 में जियोग्राफी विषय का चयन किया है, उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान का मुख्य अध्ययन क्या है? यानी व्हाट डज जियोमॉर्फोलॉजी मेनली स्टडी। तो इसमें ऑप्शन है ए में नदियाँ, स्थल रूप और उनका विकास, जनसंख्या, और डी में है वनस्पति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थल रूप और उनका विकास। यानी भू आकृति विज्ञान का मुख्य अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्थल रूप और उनका विकास, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, स्थल रूप और उनका विकास। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? विच इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ अर्थ ओरिजिन? एक ऑप्शन ए है ज्वारीय सिद्धांत, ऑप्शन बी है नेबुला सिद्धांत, ऑप्शन सी है बिग बैंग सिद्धांत, ऑप्शन डी है द्वितारकीय सिद्धांत। तो इसके लिए सबसे सटीक सिद्धांत बैठता है कौन? तो बिग बैंग सिद्धांत, यानी कि बिग बैंग थ्योरी। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बिग बैंग सिद्धांत, यानी कि बिग बैंग सिद्धांत होगा इसका, यानी बिग बैंग सिद्धांत ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, नेबुला सिद्धांत किसने दिया? तो नेबुला सिद्धांत को किसने दिया? ऑप्शन ए है वेगनर, बी है कांट और लैपलास, सी है होम्स और डी है डार्विन। तो नेबुला सिद्धांत किसने दिया था? कांट और लैपलास, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो कांट और लैपलास नेबुला सिद्धांत को दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी की आंतरिक की सबसे मोटी परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? तो आप सबको पता होगा कि पृथ्वी के मेनली मुख्यतः 3 परत होते हैं, क्रस्ट, कोर और मेंटल। तो पूछ रहा है पृथ्वी की आंतरिक की सबसे मोटी परत कौन सी? तो सबसे मोटी परत जो है वह है मेंटल। इसकी गहराई सबसे अधिक है तीनों परत में से इसकी मोटाई सबसे अत्यधिक है किसकी? तो मेंटल की। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किससे बनता है? ये पूछ रहा है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किससे बनता है? ऑप्शन में है क्रस्ट, मेंटल, तरल बाहरी कोर या वायुमंडल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तरल बाहरी कोर, यानी कि ऑप्शन सी, तरल बाहरी कोर। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड कब बना? बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड कब बना या ब्रह्मांड की उत्पत्ति कितनी पुरानी है? तो ऑप्शन ए है 13.8 अरब वर्ष पहले, बी में 5 अरब वर्ष पहले, सी में है 2 अरब वर्ष पहले, डी में 5 करोड़ वर्ष पहले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13.8 अरब वर्ष पहले, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, स्थल रूपों में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? द मेन कोर्स ऑफ लैंडफॉर्म चेंज इज। ऑप्शन ए है जलवायु, 2 है, बी है अपर्दन, सी है ज्वालामुखी और डी है प्लेट गति। तो इसका क्या होगा? प्लेट गति, यानी प्लेट का मूवमेंट, प्लेट का घूमना ही स्थल रूपों में परिवर्तन का मुख्य कारण कहलाता है। तो क्या हो जाएगा? प्लेट मूवमेंट, ऑप्शन डी, प्लेट गति। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी के बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? क्रस्ट। पहले आता है क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, क्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 9, महासागरीय क्रस्ट मुख्यतः किससे बना होता है? महासागरीय क्रस्ट जो है किससे बना होता है? ऑप्शन ए है ग्रेनाइट, बी है बेसाल्ट, सी है क्वार्ट्ज और डी है चूना पत्थर। तो ये किससे बना होता है? बसाल्ट चट्टान से, यानी कि महासागरीय क्रस्ट किससे बना होता है? बसाल्ट चट्टान। बसाल्ट में चट्टान को कहा जाता है, बसाल्ट चट्टान होता है। क्वेश्चन नंबर 10, महाद्वीपीय क्रस्ट किससे बना होता है? तो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, लोहा या कार्बन। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिका प्लस एल्यूमिनियम।
ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, आइसोस्टेसिस किससे संबंधित है? आइसोस्टेसिस किससे संबंधित है? अपक्षय से, पृथ्वी की परपट्टी का संतुलन से, नदी अपरदन से, ज्वालामुखी से। इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी की परपट्टी का संतुलन से, यानी कि ऑप्शन बी था। आइसोस्टेसिस किससे संबंधित है? पृथ्वी की परपट्टी का संतुलन से, ऑप्शन बी। एयरी के अनुसार पर्वत क्यों ऊंचे होते हैं? अकॉर्डिंग टू एयरी एक भूगोलवेता थे। माउंटेन आर हाई बिकॉज, क्यों होते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उनके नीचे गहरी जड़ें होती हैं, उनके नीचे गहरी जड़ी होते हैं, जड़ें होती हैं गहरे जड़ी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रेट सिद्धांत के अनुसार क्या भिन्न होता है? तो घनत्व भिन्न होता है। प्रेट सिद्धांत के अनुसार घनत्व भिन्न होता है, तो ऑप्शन बी घनत्व, डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 14, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को वैगनर जी ने दिया था। वैगनर एक भूगोलवेता है, वैगनर, ऑप्शन बी वैगनर। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कब विकसित हुआ? तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है 1960 से 1970 के दशक में विकसित हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्लेटों की गति क्यों होती है? अब पूछ रहा है कि प्लेटों की गति क्यों होती है, मतलब प्लेट क्यों घूमते हैं। और आपको पता ही होगा कि प्लेट के घूमने और टकराने से ही भूकंप होता है। तो ये पूछ रहा है प्लेटों की गति क्यों होती है, किसके कारण होती है? संवहन धाराएं, यानी कि कन्वेक्शन करेंट्स, संवहन धाराएं के कारण प्लेटों में गति होती है, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। 17 नंबर, सबसे सक्रिय प्लेट सीमा कौन सी होती है? तो सबसे सक्रिय कौन सी होती है? अभिसारी, यानी कन्वर्जेंट सबसे सक्रिय होती है, तो कन्वर्जेंट यानी कि अभिसारी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, प्रवाल भित्ति किस प्लेट सेटिंग में बनती है? ऑप्शन ए है ठंडी जगह, बी है गर्म उथले समुद्र, सी है पथरीली भूमि, और डी है रेगिस्तान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गर्म उथले समुद्र, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। समुद्री तल प्रसार कहाँ होता है? समुद्री तल प्रसार कहाँ होता है? अभिसारी सीमा पर, अपसारी सीमा पर, रूपांतरण सीमा पर, पर्वतीय क्षेत्र पर। तो होता है कहाँ पे? अपसारी सीमा पर, यानी कि डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब होता है अभिसारी और डाइवर्जेंट मतलब अपसारी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी अपसारी सीमा यानी डाइवर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 20 है, पैलियो क्लाइमेटिक प्रमाण किसे समर्थन देते हैं? तो ये जो है प्लेट विवर्तनिकी को समर्थन देते हैं, यानी प्लेट टेक्टोनिक। आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये प्लेट टेक्टोनिक, आपको सब्जेक्टिव में पढ़ना है इसको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनिकी। क्वेश्चन नंबर 21, पर्वत निर्माण को क्या कहते हैं? तो पर्वत निर्माण को जो है ओरेजनी कहते हैं, ओरेजनी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, कोबर सिद्धांत आधारित है। कोबर सिद्धांत किस पे आधारित है? तो कोबर सिद्धांत संपीड़न पे आधारित है। संपीड़न एक प्रकार का बल होता है, यानी कि संपीड़न एक प्रकार का फोर्स है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? संपीड़न, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, हॉल्म्स ने पर्वत निर्माण को किस पर आधारित बताया? तो इन्होंने पर्वत निर्माण को संवहन धारा पे आधारित बताया, यानी कि कन्वेक्शन करंट पे बताया, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। 24 नंबर क्वेश्चन, भूकंप कहाँ उत्पन्न होता है? तो भूकंप कहाँ के उत्पन्न होता है? तो आप लोग को पता होगा कि भूकंप जहाँ से सबसे पहले उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? फोकस, यानी कि केंद्र, यानी कि ऑप्शन बी केंद्र। सबसे पहले भूकंप कहाँ से उत्पन्न होता है? तो केंद्र से होता है, फोकस। उपकेंद्र क्या होता है? उपकेंद्र क्या होता है? केंद्र का सतही बिंदु को क्या कहते हैं? उपकेंद्र कहते हैं, यानी कि जहाँ पे केंद्र है ना वहाँ का सतह को क्या कहते हैं? उपकेंद्र कहते हैं।
ऑप्शन ए। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता जो है मरकली पैमाना है, मरकली पैमाना से मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, ज्वालामुखी की ऊपरी खुली जगह क्या कहलाती है? तो वो क्रेटर कहलाती है, क्रेटर। उसके बाद आता है कालडेरा। क्रेटर, क्रेटर छोटा होता है, उससे बड़ा कालडेरा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रेटर, यानी कि ऑप्शन बी। राख लावा, क्वेश्चन नंबर 28, राख लावा और गैसें मिलकर बनाती है। राख लावा और गैसें मिलकर क्या बनाती है? तो ज्वालामुखी शंकु बनाती है, शंकु टाइप की ज्वालामुखी बनाती है, शंकु, शंकुकार आकार की। ऑप्शन बी। भूकंप का रिकॉर्ड किससे किया जाता है? भूकंप का रिकॉर्ड जो है सिस्मोग्राफी से किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिस्मोग्राफी से, सेइस्मोग्राफी लिखा हुआ, इसमें सिस्मोग्राफी होता है। क्वेश्चन नंबर 30, सील्ड ज्वालामुखी में लावा कैसा होता है? तो सील्ड ज्वालामुखी में लावा बहुत तरल रूप में होता है, तरल अवस्था में होता है। वेदरिंग का अर्थ है, वेदरिंग का अर्थ क्या होता है? चट्टानों का टूटना, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। तो ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा 31 का, 31 का ऑप्शन ए, चट्टानों का टूटना। रासायनिक अपक्षय किससे बढ़ता है? रासायनिक अपक्षय किससे बढ़ता है? तो रासायनिक अपक्षय जो है नमी के कारण बढ़ता है, यानी मॉइस्चर, मॉइस्चर से बढ़ता है। ऑप्शन बी। अब लिखा हुआ डेविस के अनुसार चक्र में पहला चरण है, अकॉर्डिंग टू डेविस फर्स्ट स्टेज इज। तो क्या होता है? यौवन, यानी कि यूथ, यानी युवा बोल सकते हैं इसको, युवावस्था, यौवन। क्वेश्चन नंबर 34, पेंक सिद्धांत किस पर आधारित है? तो पेंक सिद्धांत जो है हमारा समांतर पीछे हटना, यानी पैरेलल रिट्रेट पे आधारित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, हिमानी स्थल रूप का उदाहरण, हिमानी स्थल रूप का उदाहरण कौन है? इनमें से बताना है। तो ड्रमलिन है, ड्रमलिन इसका उदाहरण होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, अरीड स्थल रूप, अरीड एक अरीड यानी कि रेगिस्तानी स्थल रूप कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा बाजा, ऑप्शन ए, बी सॉरी। कास्ट स्थल रूप किस चट्टान में बनते हैं? तो ये चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन में बनते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, सेटेल क्या लिखा हुआ है? सेटेलेक्टाइट कहाँ बनती है? सेटेलेक्टाइट कहाँ बनती है? तो इसका आंसर होगा छत से नीचे, छत के नीचे बनता है, छत से नीचे बनता है। ड्यून किससे बनती है? ड्यून किससे बनती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा हवा, हवा से ड्यून बनती है, हवा से। क्वेश्चन नंबर 40, यू आकार की घाटी किससे बनती है? तो यू आकार की घाटी किससे बनती है? हिमनद से, ग्लेशियर। हिमनद को क्या बोलते हैं? ग्लेशियर बोलते हैं ना, हिमनद से बनता है। क्वेश्चन नंबर 41, भी आकार घाटी बनती है, क्या था क्वेश्चन? ये यू आकार की घाटी जो है हिमनद से बनती है, और ये है भी आकार की घाटी। तो भी आकार की घाटी जो है वो नदिया से बनती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, अपर्दन का मुख्य कारक क्या है? अपर्दन का मुख्य कारक है, तो जल ही होगा अपर्दन का मुख्य कारण, ऑप्शन बी जल। क्वेश्चन नंबर 43, हिमानी निक्षेप कहलाता है, ग्लेशियल डिपॉजिट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? मोरेन, मोरेन कहलाता है, ऑप्शन ए। सिंखोल किसका उदाहरण है? सिंखोल इज एग्जाम्पल ऑफ क्रस्ट, कास्ट, सॉरी क्रस्ट नहीं, कास्ट है, कास्ट। यौन अवस्था में घाटियाँ कैसी होती है? यौन अवस्था में घाटियाँ जो है गहरी और भी आकार शेप में होती है, यानी भी शेप में होती है। फेदरिंग प्लस इरोजन मिलकर बनाते हैं स्थल रूप विकास, लैंड फॉर्म डेवलपमेंट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47, ग्लेशियर की गति का मापन किससे किया जाता है? तो जीपीएस से किया जाता है, जीपीएस। रेगिस्तान में जल निकास का अंतिम स्थान है क्या? प्लाया, प्लाया, इंग्लिश में भी प्लाया ही कहते हैं। पृथ्वी की परपट्टी का औसत तापमान कितना होता है? तो औसत तापमान तो नहीं बताया जा सकता सब जगह, क्योंकि अलग अलग होता है।
तो यही क्या होगा, भिन्न होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्लेटो के सम्मेलन से क्या बनता है? तो प्लेटो के सम्मेलन से क्या बनता है? पर्वत बनता है, यानी कि माउंटेन बनता है। कन्वर्जेंट प्लेट्स क्रिएट माउंटेन। यू शेप्ड वैली किससे बनती है? अभी हमने लोग ने पढ़ा यू शेप्ड वैली किससे बनती है? ग्लेशियर से बनती है। यू शेप्ड ग्लेशियर से बनता है। और वी शेप किससे बनता है? वी शेप रिवर से बनता है, यानी कि नदी से बनता है। ये ग्लेशियर से बनता है, हिमनद से बनता है। ये स्टाल स्टाल्क टाइट कहाँ बनती है? तो ये जो है ऊपर से नीचे की ओर बनती है। स्टेल्ग स्टैलेगमाइट कहाँ बनती है? स्टैलेगटाइट कहाँ बनता है? अभी हम लोग ने पढ़ा कि ऊपर से नीचे बनता है, लेकिन स्टैलेगमाइट कहाँ बनता है? तो ये नीचे की ओर नीचे से ऊपर की ओर बनता है। बाढ़ मैदान किससे बनता है? नदी से। और तो बाढ़ का मुख्य कारण तो नदी ही होता है सबसे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आर्द्र जलोढ़ पंखा क्या है? आर्द्र जलोढ़ पंखा क्या है? नदी निक्षेप है। नदी का निक्षेपण होता है ये एक प्रकार का निक्षेपण। समुद्र तट पर बनने वाला क्लिफ क्या है? समुद्र तट पर बनने वाला क्लिफ क्या कहलाता है? समुद्री लहरें कहलाता है। लहर के कारण ही क्लिफ बनता है समुद्र के किनारे। लोएस इज फॉर्म्ड बाई ऑप्शन ए हवा, यानी कि विंड। आर्क कहाँ बनते हैं? तो आर्क जो है, आर्क विंड इरोजन में बनता है। विंड इरोजन हो जाएगा इसका आंसर, आर्क। फियोर्ड किससे बनता है? तो फियोर्ड किससे बनता है? ऑप्शन सी हिमानी, यानी कि ग्लेशियर से बनता है, ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 60 है, स्टैग किससे बनता है? तो स्टैग जो है सी वेव से बनता है, समुद्री लहर से, समुद्री तरंग से। सी मतलब समुद्री, मतलब समुंदर, सी मतलब सागर, सी वेव से बनता है। क्वेश्चन नंबर 61, बारहान किससे बनता है? तो बारहान जो है विंड, यानी कि पवन से। क्वेश्चन नंबर 62, ऑक्सबो लेक किससे बनता है? तो ऑक्सबो लेक जो है मैंडरिंग रिवर से बनता है, मैंडरिंग रिवर से बनता है। क्वेश्चन नंबर 63, कास्ट टावर किससे बनते हैं? तो कास्ट टावर जो है चूना पत्थर के अपरदन से बनता है। सिंकहोल कोलैप्स का कारण है? सिंकहोल कोलैप्स का कारण क्या है? चूना पत्थर का घुल जाना, यही इसका कारण है। क्वेश्चन नंबर 65, हॉग बैक्स किससे बनता है? तो हॉग बैक्स जो है टेक्टोनिक से बनता है। टेक्टोनिक हम लोगों को बताया कि टेक्टोनिक प्लेट होता है ये। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेस्टा किसका उदाहरण है? तो क्वेस्टा जो है असम ढाल पर्वत का एक बढ़िया उदाहरण है, असम ढाल पर्वत का। क्वेश्चन नंबर 67, वेव एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? वेव एनर्जी, तो वेव एनर्जी सबसे ज़्यादा हेडलैंड्स में होती है, हेडलैंड्स में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, सी आर्क है शायद, ये अर्च नहीं है। सी आर्क किसकी वजह से बनता है? सी आर्क जो है समुद्री अपरदन के कारण बनता है, समुद्र में अपरदन के कारण सी आर्क बनता है। क्वेश्चन नंबर 69, स्टैग किसका अवशेष है? तो स्टैग जो है इसका अवशेष है, तो सी आर्क का। क्वेश्चन नंबर 70, स्पीड किस दिशा में बनता है? तो स्पीड जो है लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट में बनता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 71, लैगून किससे बनता है? तो लैगून हमारा किससे बनता है? ऑप्शन ए स्पाइट बंद होने पर बनता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, डेल्टा बनने की शर्त। डेल्टा हमको पता होगा कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन की डेल्टा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। तो उसी डेल्टा के बारे में बात हो रहा है। अवसाद अधिक, समुद्री लहरें, हवा, हिमनद क्या होता है? डेल्टा बनने की शर्त क्या होता है? तो अवसाद अधिक होता है। अवसाद यानी कि क्या होता है? अवसाद मतलब नदी के अंदर से जो
कचरा निकलता है, यानी जैसे कि बालू एक जगह जमा हो जाता है तो वही क्या कहलाता है, वही डेल्टा कहलाता है। एक जगह जमा हो जाने के बाद, और वो सुंदरवन की डेल्टा सबसे बड़ा है, मतलब सबसे ज़्यादा गाद वहाँ पे जमा हो गया है, तो वो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो मेनली क्या होता है, कैसे बनता है डेल्टा? डेल्टा जो है अवसाद अधिक होने के कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 73, बर्ड फुट डेल्टा का उदाहरण। बर्ड फुट डेल्टा का उदाहरण कौन है? मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी पे बनता है ये। क्वेश्चन नंबर 74, एक्वेट डेल्टा का उदाहरण कौन सा है? तो नील, नील जो है एक्वेट डेल्टा का उदाहरण है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75, एपेटाइट किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? एपेटाइट जो आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। मुख्य रूप से कितने चट्टान पाए जाते हैं? 3 चट्टान होते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। इसका क्या हो जाएगा? आग्नेय चट्टान। क्वेश्चन नंबर 76, बसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? तो बसाल्ट जो है एक प्रकार का आग्नेय चट्टान है। मार्बल, मार्बल किससे बनता है? तो मार्बल जो है, मार्बल लीमस्टोन से बनता है, तो लीमस्टोन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 78, सैंड स्टोन किस चट्टान का प्रकार है? तो सैंड स्टोन जो है अवसादी चट्टान का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 79, वेदरिंग और इरोजन में अंतर किस में है? स्थानांतरण में, यानी कि मूवमेंट में। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, भू आकृति विज्ञान का अंतिम लक्ष्य है क्या है? पृथ्वी की सतह के रूपों का अध्ययन। तो भू आकृति में तो पृथ्वी की सतह का अध्ययन ही किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने टोटल 80 क्वेश्चन देखे जियोग्राफी से रिलेटेड, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, चाहे आप एमजेसी में लिए हो, एमआईसी में लिए हो या एमडीएम से। तीनों का सिलेबस एक ही है, तो तीनों जिनका भी होगा इनमें से कोई, तो आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और भी ऐसे वीडियो बना सकें। और हाँ, और सब्जेक्टिव वीडियो भी जल्द लाऊंगा मैं इस पर। धन्यवाद।